हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मोहन बागान ने। तो दोस्तों, जो डूरंड कप है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, तो इसको 2023 में मोहन बागान की टीम ने जीता है। इस बार यानी 2023 में जो डूरंड कप का आयोजन किया गया था, यह इसका 132वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसका आयोजन 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक किया गया था। 3 स्थानों पर इसका आयोजन किया गया है, कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार में। इसमें 24 टीमों ने हिस्सा लिया था। चैंपियंस कौन बना है? मोहन बागान। और मोहन बागान ने यह अपना 17वां खिताब जीता है डूरंड कप का। उप विजेता यानी रनर अप को टीम कौन रही है? तो वो ईस्ट बंगाल की टीम रही है। दोस्तों, इस डूरंड कप में 42 मैच खेले गए हैं और जो विजेता टीम थी उसे 60 लाख रुपए की राशि दी गई है और उप विजेता की टीम को 30 लाख रुपए की राशि दी गई है। गोल्डन बूट का जो अवार्ड है वो मिला है डेविड लाल हांसंगा को। इन्होंने 6 गोल किए हैं और इनकी टीम का नाम था मोहम्मडन स्पोर्टिंग। गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड मिला है विशाल कैथ को, जो कि मोहन बागान के हैं। गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला है यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड मिला है वो मिला है नंद कुमार शेखर को, जो कि इमामी ईस्ट बंगाल की टीम से खेल रहे थे। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि 2022 का जो डूरंड कप था उसको किसने जीता था? तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता था। दोस्तों, अब डूरंड कप से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी भी डिस्कस करते हैं। तो इसका नाम रखा गया है किसके नाम पर? सर मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था। डूरंड कप का जो पहला आयोजन था वो 1888 में खेला गया था। और याद रखना है आपको कि जो डूरंड कप है ये फुटबॉल का एशिया का सबसे पुराना कप है। फुटबॉल से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट कप डिस्कस करते हैं, जैसे रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप और आशुतोष कप और मर्केडा कप। ये सभी फुटबॉल से रिलेटेड कप हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2023 कहां शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहां पर दोस्तों? नई दिल्ली में। तो 4 सितंबर को नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है और इस सम्मेलन में जो नौसेना के कमांडर हैं उनके बीच में चर्चा की जाएगी और नीति का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं इंडियन नेवी की यानी भारतीय नौसेना की। तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, स्वतंत्रता से पहले इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के समय 1612 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार हैं और भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इंडियन नेवी के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। केवल इंडियन नेवी नहीं, जो भारतीय सेना होती है उसके सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर बात आई है सम्मेलन की, तो 2023 के कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया है। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन 2023 जापान में। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। श्री अन्न सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ है और 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था और 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन नाडी शहर में हुआ था, जो कि फिजी देश का एक शहर है। यूथ 20 समूह की पहली बैठक गुवाहाटी असम में आयोजित की गई थी। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 कहां आयोजित की गई थी? महाराष्ट्र में। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023
इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जयपुर राजस्थान में हुआ है और जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम रक्षा बलों के प्रमुख भी डिस्कस करते हैं। तो वर्तमान में चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। तटरक्षक बल महानिदेशक कौन है? राकेश पाल। बीआरओ के महानिदेशक कौन है? राजीव चौधरी। एनसीसी के महानिदेशक कौन है? गुरबील पाल सिंह। और सेना के इंजीनियर इन चीफ कौन है? अरविंद वालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन ललितपुर में किया गया है और ये ललितपुर जो है नेपाल का ललितपुर है। तो वहां पर दोस्तों काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो नेपाल के ललितपुर में 3 दिन का काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसका आयोजन 1 सितंबर से 3 सितंबर तक किया गया है और दोस्तों इस महोत्सव का जो उद्घाटन है वो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर एनपी साउद के द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के साहित्यकार शामिल हुए थे। दोस्तों इस महोत्सव में साहित्य, संगीत, नृत्य और कविता और अन्य विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया गया है। देखिए दोस्तों 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। पुस्तकालय महोत्सव 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता में, लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में, खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में, ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश के आगरा में, बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में, इसके अलावा प्रकृति और पक्षी महोत्सव उत्तर प्रदेश में, आदि महोत्सव दिल्ली में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटका में, चेरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में और ममानी महोत्सव लद्दाख में। इसके अलावा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। दोस्तों यहाँ पर बात आई थी काठमांडू की, और काठमांडू किसकी कैपिटल है? नेपाल की कैपिटल है। तो नेपाल के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, हमारे 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये 5 राज्य हैं जिनको आपको याद रखना है, इनकी सीमा नेपाल से लगती है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि साउथ एशिया का ऐसा कौन सा संगठन है जिसका मुख्यालय नेपाल में है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में राजघाट के पास महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो दोस्तों इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है। तो दोस्तों ये आप प्रतिमा देख सकते हैं, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा है। तो इसका अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है और इसके अलावा यहीं पर एक गांधी वाटिका का भी अनावरण किया गया है। जो गांधी वाटिका है वहां पर विभिन्न मुद्राओं में महात्मा गांधी की मूर्तियां सजाई गई हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, गांधी वाटिका और महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची जो प्रतिमा है उसका अनावरण कहां पर किया गया है? राजघाट के पास किया गया है। और राजघाट कहां पर है? नई दिल्ली में है। चलिए दोस्तों अब हम महात्मा गांधी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहां पर हुआ था? पोरबंदर के काठियावाड़ नामक स्थान पर हुआ था, जो कि गुजरात राज्य में है। पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई, पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को उनकी जन्म तिथि पर। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि पर। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट कहलाता है। उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु थे उनके लियो टॉलस्टॉय। वकालत पढ़ने जब इंग्लैंड गए थे तो वो कब गए थे? 1888 से 91 तक। और साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। वो साउथ अफ्रीका से वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी को साउथ अफ्रीका से वापस आए थे महात्मा गांधी। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया था उन्होंने? अफ्रीका में 1906 में। भारत में प्रथम सत्याग्रह किया था चंपारण में 1917 में। उनका प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल की थी उन्होंने अहमदाबाद में
मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था, उनका 3 दिन का। महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बापू की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहां शुरू होगा? आंसर हो जाएगा जकार्ता में। तो देखिए दोस्तों, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है 5 से 7 सितंबर तक जकार्ता में आयोजित किया जाना है। और जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में है। तो यह जो शिखर वार्ता हो रही है, ये साउथ चाइना सी में जो चाइना का वहां पर प्रभाव बढ़ रहा है, वहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर के ये सम्मेलन होने वाला है। तो चीन द्वारा हाल ही में जो विवादित क्षेत्रों पर दावा किया गया है, जैसा कि उसने इंडिया के साथ भी किया है, यानी अरुणाचल प्रदेश को उसने अपना हिस्सा बताया है, तो इस प्रकार से उसने अभी हाल ही में जो मैप जारी किया है उस पर काफी विवाद हुआ है। तो दोस्तों, जो साउथ चाइना सी में अभी तनाव बढ़ा है, उसको लेकर के ये आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, बात कर रहे हैं अगर हम आसियान की, तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और यह एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। इसका सचिवालय कहाँ है? जकार्ता में है। महासचिव कौन है? काओ किम हॉर्न। इसके 10 सदस्य हैं। कौन कौन है? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और इसके दोस्तों गैर सदस्य हैं पूर्वी तिमोर और पपुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभ मित्र का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका केरल में। तो अब सवाल आता है कि ये नाभ मित्र है क्या? तो दोस्तों, नाभ मित्र एक डिवाइस है जो कि नावों में लगाई जाती है। तो जो मछुआरे होते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के एक डिवाइस बनाई गई है, और इसे इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद के द्वारा डेवलप किया गया है। दोस्तों, इस डिवाइस में होगा क्या? तो जो मछुआरे होते हैं जो समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं, तो उनकी नावों में एक नाभ मित्र नाम की एक डिवाइस लगा दी जाएगी। तो अगर कभी भी मौसम में खराबी होती है या चक्रवात आता है, तो उसकी चेतावनी उन्हें मिल जाएगी और उनकी स्थानीय भाषा में वो चेतावनी मिल जाएगी, यानी वो जिस भाषा को समझते हैं उस भाषा में उन्हें जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कभी नाव में आग लग जाती है या नाव पलटने वाली होती है, तो इस डिवाइस में एक बटन लगाया गया होगा। तो उस बटन को अगर वो नाविक दबा देता है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगी, जहां से उसकी मदद की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये दोस्तों डिवाइस बनाई गई है। नाम याद रखना है इसका, नाभ मित्र है। देखिए, यहां पर बात आई थी इसरो की। तो इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने विस्तारा एयरलाइंस का विलय किस एविएशन कंपनी में करने की अनुमति दी है? आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। तो जो विस्तारा एयरलाइन है वो किस में मिल जाएगा? अब एयर इंडिया में मिल जाएगा। तो इसकी अनुमति किसने दी है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो जो टाटा SIA एयरलाइंस है उसके द्वारा भारत में विस्तारा नाम की विमान सेवा का संचालन किया जाता है। और यह जो विस्तारा एयरलाइंस है ये टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का एक संयुक्त उद्यम है, यानी ये दोनों मिलकर के इसका संचालन करते हैं। विस्तारा में टाटा सन्स की जो हिस्सेदारी है वो 51% है, बाकी 49% हिस्सेदारी सिंगापुर एयरलाइंस की है। तो दोस्तों, अब जो ये विस्तारा एयरलाइंस है ये एयर इंडिया में मिल जाएगा। बात करते हैं एयर इंडिया की। तो इसको स्थापित किया गया था 15 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं N चंद्रशेखरन और इसके CEO और MD हैं कैंपबेल विल्सन। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति और एक प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर हर साल भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो 2023 में हम 62वां राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मना रहे हैं और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की 136वीं जयंती मना रहे हैं। दोस्तों, यह दिवस पहली बार 1962 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षक दिवस है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। तो इनका जो जन्म है वो तमिलनाडु के चित्तूर जिले के तिरुतनी गांव में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे
और भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। उन्हें 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। कई कॉलेजों में उन्होंने प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है। 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में राधा कृष्ण जी का निधन हो गया था। तो ये बेसिक जानकारी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मैक्स वेरस्टैपेन ने। तो दोस्तों मैक्स वेरस्टैपेन ने 2023 का जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स था उसको जीत लिया है और उन्होंने ये लगातार 10वीं जीत हासिल की है। और दोस्तों याद रखिएगा, उनके द्वारा सेबेस्टियन बैटल का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। सेबेस्टियन बैटल ने 9 लगातार जीत हासिल की थी, लेकिन अब जो मैक्स वेरस्टैपेन है उन्होंने 10 लगातार जीत हासिल की है फार्मूला 1 में। मैक्स वेरस्टैपेन को याद रखिएगा, तो ये रेड बुल के ड्राइवर हैं और इनका संबंध नीदरलैंड देश से है। देखिए दोस्तों, यहां पर आई थी इटालियन ग्रैंड प्रिक्स की। इटालियन मतलब इटली का जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ था उसे इटालियन ग्रैंड प्रिक्स बोला जाता है। इटली की बात करें तो इटली की जो कैपिटल है वो है रोम। इटली किस महाद्वीप में है? तो वो है यूरोप महाद्वीप में है। और जो इटली की कैपिटल है रोम, वहीं पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। अगर हम इटली के उत्तरी भाग में देखें तो आपको एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी जिसका नाम है आल्पस पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी है इटली से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, हीथ स्ट्रीक किस देश के क्रिकेटर थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे के कैप्टन रह चुके हैं हीथ स्ट्रीक, तो उनका अभी हाल ही में 3 सितंबर को निधन हो गया है और लीवर कैंसर के कारण उनका निधन हुआ है। दोस्तों 1993 से 2005 तक उन्होंने 65 टेस्ट और 189 वनडे मैच खेले हैं। 2014 में हीथ स्ट्रीक एकेडमी की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। दोस्तों बात आई है जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे की बेसिक जानकारी हम डिस्कस करते हैं। कैपिटल है इसकी हरारे। ये मैप देख पा रहे हैं, ये हरारे है। और दोस्तों यहाँ के वर्तमान में अभी राष्ट्रपति बने थे एमरसन मनांगांगवा। और जिम्बाब्वे जो है वो जम्बेजी और लिम्पोपो नदी के बीच स्थित है। देखिए ये है जम्बेजी नदी, ये आप देख पा रहे हैं, ये जम्बेजी नदी है और ये है लिम्पोपो नदी और इसके बीच में स्थित है ये जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में एक जलप्रपात है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। और ये जो जलप्रपात है ये किस नदी पर है? तो ये जम्बेजी नदी पर स्थित है। तो ये बेसिक जानकारी है जिम्बाब्वे से रिलेटेड। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग दी गई है? तो A+ रेटिंग दी गई है। नेशनल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। NCERT और यूनेस्को के सहयोग से तैयार की गई कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड को किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इंडिया ने। खान मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? BL कांथा राव। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? सांता थोटम को। सुपर टाइफून साओला ने किसको प्रभावित किया है? तो हांगकांग को और चाइना को प्रभावित किया है। अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा शुरू किया गया है। PNB GST सहाय ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसको PNB के द्वारा यानी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। सूर्य नारायण पात्रा का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक पॉलिटिशियन थे और उनका संबंध ओडिशा राज्य से था। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख समाचार पत्र और उनका प्रकाशन स्थल, यानी कि कौन सा समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है। जैसे मर्केडा जो समाचार पत्र है ये जकार्ता से, वाशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन से, द हिंदू चेन्नई से, स्टार जोहान्सबर्ग से, मैनेची सिम्बोन से, गार्डियन लंदन से, डेली मेल लंदन से और ला मांद पेरिस से प्रकाशित होता है। तो दोस्तों ये कुछ समाचार पत्र हैं और उनके प्रकाशन स्थल हैं। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 1 अप्रैल 1935। तो पूछा गया था RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी, किसने की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा
खोज की गई थी हड़प्पा सभ्यता की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। इसी प्रकार से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।